नमस्कार। इस माँ महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सर से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सर से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं भी जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री दीपक कुमार झा जी के कार्यालय मौजूद हूँ। आप देख पा रहे हैं सर यहाँ पे उपस्थित बैठे हुए हैं अपने कार्यालय में। पहले सर आपका तो हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सर से आगे यूट्यूब चैनल में सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी सर। तो सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि अभी जो हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी गृह मंत्री जो अभी 11 अगस्त को 2025 को कोऑर्डिनेटर सेंटर में जो आप लोग का जो रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक लिए, क्या क्या दिशा निर्देश दिए सर, उसके बारे में विस्तार से बताइएगा सर। हाँ, अभी ये 2 दिवस पूर्व 11 तारीख को हमारी एक बैठक थी रेंज स्तरीय, जिसमें कि रेंज के सभी 6 जिलों के पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। साथ में उनके ज़िले के कुछ अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, एडिशनल एसपी, डीएसपी भी उपस्थित थे और काफ़ी कई सारे विषयों पे काफ़ी लंबे समय तक इसमें मीटिंग चली हमारी। मुख्य रूप से जो बिंदु है जिसके ऊपर चर्चा हुई उसमें एक जो एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई होती है, अवैध नशीली जो पदार्थ होते हैं, गांजा हो, ब्राउन शुगर हो या इंजेक्शन हो, इन सभी के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें कि जो एक एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन होता है कि जो सप्लायर है और जो जहाँ तक वो सामान अवैध सामान जा रहा है, सभी के ऊपर कार्रवाई, स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। इसके दिशा निर्देश माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिए गए हैं। साथ में जो उसमें वाहनें होती है उसमें भी उनकी भी जो राजसाती कार्रवाई होती है और जो एनडीपीएस में जो गांजा और अन्य पदार्थ के जो नष्टीकरण होता है, इन सब के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पीट एनडीपीएस की कार्रवाई के लिए बताया गया। इसके अतिरिक्त जो गौवंश तस्करी है उसके ऊपर भी सभी जिलों में, विशेष करके जो हमारे बलरामपुर और जशपुर जिले हैं जहाँ पे ज़्यादा इनके केसेस आए हैं, उनमें प्रभावी कार्रवाई करने के लिए उनमें भी कलेक्टर से समन्वय करके उसमें भी जो वाहनों की रासात होती है और न्यायालय से संपर्क करके अधिक से अधिक केसेस में हमारा तो प्रयास रहना चाहिए सभी केसेस में उसमें दोष सिद्ध हो, उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद विविध विषयों के, जैसे साइबर क्राइम से रिलेटेड विषयों के और चिट फंड से रिलेटेड विषयों पे और रूटीन के जो क्राइम होते हैं, गंभीर अपराध जो लंबित है, मर्ग लंबित है, इन सब विषयों में विस्तार से चर्चा हुई। सभी पुलिस अधीक्षक को अपनी बात कहने का अवसर दिया गया और साथ में जो जिलों में कुछ अगर दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इसके संबंध में भी माननीय मंत्री जी ने उस बात को सुना और जो हमारे बल के संबंध में, जो अधिकारियों के संबंध में जो कमी है उसके संबंध में बताया गया है और माननीय मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया है, शीघ्र ही उन चीज़ों को पूरा किया जाएगा। जी। मेरे दर्शकों को बता दूं कि अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा गृह मंत्री जी जो आए हुए थे, उन्होंने इस बैठक, रेंज स्तरीय बैठक के बाद सख्त निर्देश दिया है कि मेरे इस बैठक के बाद अब जो है आगे कार्यवाही देखने को मिलेगी। सर मेरा ये सवाल है कि जो एनडीपीएस में जो अभी अपराधी पकड़ा रहे हैं सर, तो उनका एंड टू एंड एजुकेशन होगा कि नहीं सर, ये बताइएगा। बिल्कुल, लगातार हमने जो आंकड़े प्रस्तुत किए उसमें हमने कई सारे केसेस में जो हमारे सप्लायर हों चाहे अन्य प्रदेश में हों, उन सबको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, उन सबको भी हमने आरोपी बनाया है और साथ में ये सामान जहाँ जा रहा था अवैध सामान, उन सबको भी आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई कई सारे प्रकरणों में किया गया है। और माननीय मंत्री महोदय ने एक चीज़ को विशेष रूप से बताया कि अगर हमारे कुछ ऐसे लोग हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं या अन्य कोई लोग हैं जो इसमें इन अवैध गतिविधियों में प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या उनसे संपर्क में है, जो प्रकार काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जो सभी के लिए एग्जाम्पल सेट करे, ऐसे कार्रवाई के खिलाफ होनी चाहिए और ताकि जो है हमारे स्टाफ जो है, हमारे पुलिस विभाग अनुशासन में रहे और इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा ना दें। जी। और सर जैसा कि अभी सटोरिया बहुत लगातार चल रहा है सर और लगातार पकड़ा भी है, उसके बारे में बताइएगा सर। निश्चित रूप से आप सभी के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ पे पूर्व में कई तरह के सट्टा में लोग रहे हैं जिनको जो है इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उसको देखते हुए हम लोगों ने जो पुराने केसेस थे पेंडिंग, उनको भी निकाल करने के लिए संबंधित एसपी को निर्देशित किया है और साथ में जो नए केसेस जो हमारे संज्ञान में आ रहे हैं उनमें भी कार्रवाई कर रहे हैं। जो केसेस ऐसे हैं जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसमें अगर हमारे किसी स्टाफ के संलिप्तता के संबंध में बातें आ रही हैं तो उसमें हम लोगों ने विभागीय जाँच भी आदेशित किया है और सभी केस में इन सब के सटोरिये हैं, इन सब के खिलाफ अगर वो फरार चल रहे हैं तो फरारी में किस प्रकार से उनकी संपत्ति की जानकारी लेकर कुर्की करना है, उसके लिए भी निर्देशित किया गया है।
और BNS की जो धारा 107 है, जिसमें कि जो क्रिमिनल प्रोसीड्स होते हैं, अगर आपने क्राइम करके कोई संपत्ति बनाई है तो ऐसे प्रावधान BNSS में है, उसको लेकर के भी सभी SPs को दिशा निर्देश दिया गया है। तो उसमें उसका भी इस्तेमाल करें, जो कि पहले CRPC में नहीं हुआ करता था, अभी नए कानून में जोड़ा गया है, तो उसको भी इस्तेमाल करके, ताकि ये जो सट्टेबाजी में इन्वॉल्व हैं, पूर्व में कई सारे नाम हैं, आप सभी को जानकारी है, उन सब के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई हो पाए जो बाकी कोई भी प्रकार के अवैध कृत्य में आगे भविष्य में न आए। जी। और सर, जैसा कि उनका निर्देश ये भी है कि स्कूलों में लगातार नशे को लेकर और जागरूकता अभियान चलाया है, उसके बारे में बताइए सर क्या? जी, माननीय मंत्री महोदय ने जो है जो हमारे चूँकि सभी लगभग सभी ज़िले बॉर्डरिंग राज्यों से, झारखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा है और मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों से हमारा जो ज़िले हमारे रेंज के ज़िले हैं वो बॉर्डरिंग हैं, तो उनके लिए उनसे लगातार एक नियमित तौर पे बैठकें हों, उनसे जो भी सहयोग की आवश्यकता है उसके बारे में चर्चा होती रहे इसका। और जो है जो इसमें हम लोग पहले से कर भी रहे हैं, आगे भी एक नियमित तौर पर इसको करवाया जाना, इसके लिए भी उन्होंने जो है निर्देश दिया है। जी। और सर, यातायात के संबंध में भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यातायात की टीम टू टीम, लेकिन उसमें समाज और लोगों को भी प्रशासन को भी साथ देना पड़ेगा, तो उसके बारे में बताइएगा सर। हाँ, यातायात को लेकर हमारे रेंज में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो एक्सीडेंट्स की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और साथ में जो एक्सीडेंट में जो लोग ख़त्म हो रहे हैं उनकी संख्या भी कम नहीं हुई है अभी। उसको लेकर के हम लोगों ने एक अभियान चलाया है पूरे रेंज में, जिसमें कि लाइसेंस छोड़ो अभियान है, नियम तोड़ो लाइसेंस छोड़ो। इसमें ये है कि लोग लगभग पिछले 1 जून से चल रहा है। इसमें हम लोगों ने कई सारे ऐसे ट्रैफिक नियम के प्रावधान हैं, जिसमें अगर आपने नियम का पालन नहीं किया है तो आपके जो लाइसेंस हैं वो निलंबित किया जाता है RTO परिवहन विभाग के द्वारा। हम लोगों ने अभी तक जो है पिछले लगभग 2.5 महीने के आसपास जो हुआ है, उसमें काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं। आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि कोई शराब पी के वाहन चलाता है, कोई मान लीजिए अब तो बल्कि हेलमेट नहीं इस्तेमाल करता, उनके लिए भी कोई किसी ने वाहन चलाया और उससे एक्सीडेंट होने पर उनकी डेथ हो गई है, या कोई रेड सिग्नल पे स्टॉप नहीं कर रहा है, या कोई लापरवाही पूर्वक बहुत तेज़ी से वाहन चला रहा है। बहुत सारे ऐसे मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स हैं, जिसमें कि अगर आपने उल्लंघन किया है तो आपका लाइसेंस जो है वो जब्त कर लिया जाएगा और उसको निलंबित किया जाएगा। तो उसकी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, और उससे काफ़ी पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जो है जारी रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो है सरगुजा रेंज के महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक श्री दीपक कुमार झा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। अब मैं इनका ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।